2025 में हम लोग नए साल में प्रवेश किए और नए साल के आशीष आप सबों को प्रभु दे कि प्रभु और भी आप लोग को घरों में, परिवारों में, आपके कारोबारों में, नौकरी में परमेश्वर आशीष करे कि आप लोग और उन्नति पाते चल जाए। और मैं सबसे पहले प्रभु यीशु को धन्यवाद दे रहा हूँ कि ये तीसरा हफ्ता जो रविवार है, जो हम सबों ने परमेश्वर के पास में आए हैं। आज एक महत्वपूर्ण बात है जो कि प्रभु ने हम लोगों को ठंडे के समय में भी प्रभु ने हम लोगों को आशीषित किया है ना। ठंडे के समय, गर्म का समय, बारिश का समय कोई इंसान ने नहीं बनाया, खुदा ने बनाया है। उनको तारीफ करना है कि किस तरीक़ा से ये सृष्टि को बनाने के बाद में प्रभु यीशु का प्लान, खुदा के प्लान क्या इंसान के लिए। प्रभु वो है जो प्रेमी है, जो प्यार करता है, प्यार करता रहेगा, उसके प्यार में कभी कमी नहीं होती है। खुदा वो है जो मोहब्बत है, मोहब्बत करता है इंसान से, मोहब्बत करता है रहेगा और सदा तक उसकी मोहब्बत हम सबों के लिए लागू है। अगर हम उस मोहब्बत को आदर करते हैं तो खुदा का सब कुछ हमें आदर करता है। हम यीशु को अगर उस प्यार को अगर हम सम्मान करते हैं तो प्यार कभी कमता नहीं है, कभी मुरझाता नहीं है। प्यार ही हमारी ज़िंदगी के लिए खुशहाली है। प्यार है तो घर में खुशहाली है, प्यार है तो घर में बाल बच्चे भी खुशहाली है, प्यार है तो आपके घर सुख शांति से रहेगा। कितने घरों में प्यार नहीं, मोहब्बत नहीं है। घर परिवार में पारिवारिक अक्सर कह के पति पत्नी के साथ में मोहब्बत कम होने से घर के अंदर विभाजन, दुख, मुसीबत, अशांति, झगड़े, लड़ाई, यह पूरी स्थिति देश की है। मगर यीशु प्रभु सबको प्यार करता है। उसने हमें आपको प्यार सिर्फ नहीं मगर कुर्बानी के साथ भी हम लोग को प्यार किया। उस समय अपने मोहब्बत दिखाया कि मैं हर लोगों को मोहब्बत प्यार करता हूँ अंदर से। आज महत्वपूर्ण बात है जो प्रभु यीशु को मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु आप सबों को आशीष करे। आज के भी बहुत ही महत्वपूर्ण जो परमेश्वर का वचन है, खुदा का कलाम से जो हमारे आपके लिए है। हम उत्पत्ति की पत्रिका लेंगे, आदि पुस्तक 1 अध्याय 1-5। ये आदिते ईश्वर आकाशमंडल और पृथिवीर सृष्टि करिलेन। पृथिवी घोर और शून्य छिलो एवं अंधकार जलधिर उपरे छिलो और ईश्वरेर आत्मा जलेर उपरे अवस्थिति करितेछिलेन। परे ईश्वर कहिलेन दीप्ति होक, ताहाते दीप्ति हइल। तखन ईश्वर दीप्ति उत्तम देखिलेन एवं ईश्वर अंधकार हईते पृथिवी पृथक करिलेन। और ईश्वर दीप्तिर नाम दिवस और अंधकारेर नाम रात्रि राखिलेन। और सन्ध्या और प्रातःकाल हइले प्रथम दिवस हइल। चक कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। उद्धार कता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। चक कर मैं
कैसा है भला, उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। चक कर मैंने जाना है, जीवन भर मैं तेरी स्तुति सदा करूँगा। जीवन भर मैं तेरी स्तुति सदा करूँगा। उदार पदार्थों से तूने मुझको है तृप्त किया। उदार पदार्थों से तूने मुझको है तृप्त किया। चख कर मैंने जाना है, यहोवा कैसा है भला, उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। चख कर मैंने जाना है, चक्कर मैंने जाना है कि खुदा कितना प्यारा है। ये सारी सृष्टि को जब बनाए उस समय कोई भी इंसान नहीं था, कोई भी चिड़िया पंछी नहीं थी। चारों दिशा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चार दिशा में घोर अंधकार था। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। उस समय कोई चिड़िया पंछी, कोई गांच, जीव जंतु, प्रकाश कुछ भी नहीं था। परमेश्वर के प्लान, उनके उद्देश्य महत्वपूर्ण, सुंदर और सदाकाल के लिए। खुदा के जो प्लान, उसकी योजना जो सदाकाल के लिए, एक दिन के लिए नहीं। और इस पृथ्वी पर जब सुन था, उसने कहा प्रकाश हो जा, प्रकाश हुआ। ये एक प्रकाश जो बनाया परमेश्वर ने, यही प्रकाश पूरब में, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चार दिशा में एक ही सूरज है जो प्रकाश देता है। हर इंसान को, धर्मी अधर्मी, कोई भी कौम के हो, गरीब हो या अमीर हो, कोई भी भाषा भाषी हो, सबको एक ही प्रकाश, सबको लाइट देता है। मतलब खुदा सबको प्यार करता है। अंधेरे जगह जब होता, अंधेरे के मतलब है बिना परमेश्वर का हम अंधेरे में रहते। अगर खुदा हमारे साथ नहीं है तो हमारे घर अंधेरे रहता है, हमारी सोच अंधेरे हो जाती है। यह सूर्य को बनाया परमेश्वर ने, मगर यहां महत्वपूर्ण बातें कह रहा है कि अंधेरे से उजाला को अलग रखा। पढ़ूंगी फिर से। परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। उजियाले को अंधेरे से अलग किया। क्यों किया? क्या कारण थी परमेश्वर का? क्यों खुदा ने अंधेरे को अलग, उजियाले को अलग रखा? अंधेरे में प्रिय भाई बहन बहुत से गलत काम होते रहते हैं।
अंधेरे एक ऐसा जिस समाज की में हमें परमेश्वर नहीं कहते कि समाज को छोड़ो, मगर समाज के बुराई से हमें अलग रखना चाहता है। दोस्त यार को नहीं छोड़ने कहता, मगर दोस्त यार के व्यवहार से हमें अलग रखना चाहता परमेश्वर। खुदा नहीं बोलता कौम को या सब कुछ छोड़ो, खुदा कहता है बुराई को छोड़ो, गंदगी को छोड़ो। प्रकाश मतलब प्रकाश जो है, प्रकाश हमारे लाइफ के लिए एक बहुत बड़े सुंदरता है। परमेश्वर ने उजाले को अलग किया, अंधेरे को अलग किया। आज परमेश्वर हमें आपको समाज के बुराई से अलग करना चाहता है। यीशु मसीह का कोई धर्म नहीं, गॉड इज लव, परमेश्वर प्रेमी है, वो प्रेम करता है। परमेश्वर नहीं चाहता, कोई भी इंसान नहीं चाहते कि मेरे बच्चे अंधेरे में रहे, कोई भी इंसान नहीं चाहते कि मेरे बच्चे बर्बाद हो जाए, कोई भी इंसान नहीं चाहते कि मेरे घर बर्बादी की ओर जाए। मगर जिस परमेश्वर ने बनाया वो भी नहीं चाहता कि आप हम मैं अंधेरे में चले। खुदा ने इंसान को बना के एक जीवन की आशीष दिया, परमेश्वर ने जीवन को खुशहाली दिया। खुदा नहीं चाहता कि हमारे लाइफ अंधेरे में चले। और इसीलिए परमेश्वर ने बनाकर उजियाले को अलग, अंधेरे को अलग किया। हमारे आपके लाइफ में प्रिय भाई बहनों, अगर हम यीशु को मानते तो हम अपने संसारिक बुराई से हमें बचकर रहना है। आपकी जिंदगी परमेश्वर का आशीष कोई नहीं छीन सकता है। अंधेरे से परमेश्वर हमें आपको अलग किया कि मतलब मैं भी जब यीशु को नहीं जानते थे बहुत कुछ काम करते थे। मैं जब मौत की धार में गए, सुसाइड करने हुआ, खुदा ने मुझे बचाया, कहा मैं ही सत्य मार्ग जीवन, मैं लाइट हूं, मैं तू मेरे पीछे आ जा। यीशु सबको प्यार करता है, मगर यीशु आपके बुराई को प्यार नहीं करता है। यीशु आपको देखता है, मगर आपको बुराई को देखकर घिन करता, दुखित होता है कि मेरे बच्चे लोग बुराई में ना फंस जाए, गलत रास्ते में ना चल जाए। इसी परमेश्वर ने उजियाले को अलग, अंधेरे को अलग किया। आज प्रभु यीशु ने जो आपको हमें एक उजियाले का रास्ता दिखाया, लाइट, वो लाइट आपके घर के लिए है, आपके परिवार के लिए, आपके बाल बच्चे के लिए। घर में रोशनी जब है तो खुशहाली भी है। जिस घर में खुदा का लाइट है उस घर में खुदा की मोहब्बत है, और उस घर में खुदा का बरकत भी है। हालेलुया। इस प्रभु जो हमारे आपके ज़िंदगी में काम करना चाहता है, प्रिय भाई बहनों, अगर परमेश्वर का लाइट आपका घर में, आप तो परिवार खुश लाइट में रहता है, आपके बाल बच्चा लाइट में चलेंगे, रोशनी प्रकाश में चलेंगे। आपके घर में परमेश्वर का प्यार और शांति, आशीष और सुरक्षित लाइट में रखता परमेश्वर। हमारी ज़िंदगी को, आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर बहुत सारे काम ही करना चाहता है प्रिय भाई बहनों, मगर महत्वपूर्ण बातें, ये लाइट है क्या? लाइट क्या है? आज हमें आपको बहुत जरूरी जानना। लाइट जो है, हर इंसान जो हम सब जितने भी है, लाइट हमारे अंदर में है। वो लाइट क्या है? वो लाइट है तो मैं देख रहा हूं, मैं चल रहा हूं, हर कामों को कर रहा हूं। अगर लाइट अगर बुझ जाए तो सब कुछ बुझ जाता है। और ये प्रभु ईश्वर ने जो बनाया इंसान को, तो क्या बोला? यूहन्ना के पत्र 1 अध्याय का लेंगे, जॉन 1 अध्याय 1 से पढ़ेंगे 10 तक ले। नहीं मिला। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु
उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। उसमें क्या था? जीवन। वो जीवन क्या था? मनुष्य के लिए ज्योति। जो हमारे आपका प्राण है, प्राण में कोई विभाजन नहीं है। ये प्राण जो है हमारे एक रोशनी है, ये परमेश्वर का दान है। खुदा का उपहार दिया हुआ इंसान को बनाकर मिट्टी से उसके अंदर जीवन की आशीष दिया था। ये जीवन ही जो प्राण दिया परमेश्वर, उसका हम अंधेरे में ना मिटा दे प्रिय भाई बहनों, गंदगी जगह में ना मिटा दे, गंदगी संगति में कर कर अपने प्रकाशित रोशनी को मिटा ना दे, खुशहाली को नष्ट ना कर दे। परमेश्वर पवित्र है, पवित्रता में हमें आपको बनाया है। आदिम वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था और देहधारी होकर हमारे बीच में डेरा किया, मगर हमने उसको पहचान नहीं पाया। उसमें जीवन था, वो जीवन मनुष्य के लिए ज्योति थी। जब एक इंसान का इस ज्योति प्राण जब निकल जाता है तो कुछ भी नहीं दिखता है, कुछ समझ कुछ भी सूझ नहीं पाता, बस शून्य हो जाता है। मगर प्रिय भाई बहनों, ये जो प्राण है जो दिया परमेश्वर ने, ज्योति ज्योति मनुष्य का, इंसान का एक प्राण था। इस प्राण को आप बचाए रखिए, पवित्रता में रखिए, इस प्राण को नष्ट मत कीजिए। इसी प्रभु जो हमारे आपके लिए इंसान की जो परमेश्वर ने रूह दिया था, ये रूह ही प्रकाश था। जब रूह अंदर से निकल जाती है, इंसान सुन्न हो जाता है, सब कुछ खाली हो जाती है, सब कुछ को छोड़कर कुछ भी नहीं देख पाते हैं। मगर आज हमारे रूह जो खुदा ने दिया है, इस रूह को पाक साफ रखे, आप पवित्रता में ना ले जाए, अशुद्ध जिनिस ना खाए, क्योंकि खुदा पवित्र है। इंसान को पवित्रता में बनाया, वो इंसान को पवित्रता में लेके चलना चाहता है। ये हमारे आपके लिए खुशहाली है। यही बातें ये बाइबल हमें सिखा रहा है कि उसमें प्राण था, वो प्राण इंसान के लिए एक ज्योति था। मैं भी रात में जब दुआ में बैठे हुए थे रात में, तो प्रभु ने मुझसे बातें कर रहा देखा ये वचन को, मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। प्रिय भाई बहनों, आज हमारे आपके लिए प्रभु नहीं कहता समाज को छोड़ो, समाज के बुराई को छोड़ दो। प्रभु नहीं कहता है कि अपने दोस्त या मित्र को छोड़ो, अपने दोस्त मित्र की बुराई से हट जाओ। आपकी खुशहाली कोई नहीं छीन सकता प्रिय भाई बहनों। इसी प्रभु यही तो मार्ग लेके आया था, सत्य मार्ग जीवन नहीं किया था मुझे आपको। धर्म परिवर्तन नहीं, धर्म कुछ नहीं, धर्म को इंसान ने बनाया। परमेश्वर नर नारी को बनाया, खुदा ने स्त्री और पुरुष को बनाया, तीसरे व्यक्ति को नहीं बनाया। उसने आदम हवा को बनाया, उसे आशीष किया था। आप यीशु को नहीं जानते, परवाह नहीं, मगर यीशु में से आप सबको आशीष किया है। आमीन। आप आशीष पाए व्यक्ति प्रिय भाई बहनों, हर को परमेश्वर आशीष दे, हर सब आशीष पाए व्यक्ति यहां पढ़िए। मगर आशीष को हम कैसे बचाए, उस आशीष को कैसे हम रख सकते हैं? पवित्रता के कारण। आपके सोच अच्छे होना है, विचार आपके अच्छे होना है, गलत व्यक्ति से दूर रहना है। आपके जिंदगी की खुशहाली को कोई भी छीन नहीं सकता है, कोई भी नष्ट नहीं कर सकता प्रिय भाई बहनों। इसी प्रभु यही बातें मुझे आपको सिखाया। इसी प्रभु पृथ्वी में थे। और आगे ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे,
ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। वह आप तो वह ज्योति ना था, परंतु वह ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। सच्ची ज्योति जो जगत में थी प्रिय भाई बहनों, मगर जगत के लोगों ने, इंसान ने उस सृष्टिकर्ता को नहीं पहचान पाया, वो जीवनदाता को पहचान नहीं पाया, जिसने सुंदर सृष्टियों को बनाया। चारों दिशा में पानी ही पानी था। प्रकाश हो जब प्रकाश हो गया, पानी दो भाग हो गए। सूखी भूमि हुई। विभिन्न प्रकार के गांचे उत्पन्न हुआ। विभिन्न प्रकार के चिड़िया पंछी उत्पन्न हुए। विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, मछलियां उत्पन्न हो। सब कुछ को बनाया शब्द से। मगर पहला प्राणी आदम को जब बनाया था अपने ही रूप में, परमेश्वर ने इंसान को जब बनाया था, ऐसे घूम जाएंगे, इस तरीके से बनाया था। खुदा ने जब आदम को पहले प्राणी बनाया, व्यक्ति थी इस तरीके से सामना सामनी, मैं तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूंगा, मेरे प्यार तुम्हारे अंदर रहेगा। और उसे पकड़कर उसको प्यार किया, अपने सारे आशीष का, जीवन के आशीष दिया उनको। एक जीवित प्राणी हो गया। नर से नारी बनाया। आदम ईव को बनाया परमेश्वर ने, दोनों को आशीष किया। आज आप परिवार, आप सबको आशीष किया अपने भाई बहनों। मगर अभी हम लोग क्या करते हैं, ऐसे घूम जाएंगे। अभी हम लोग क्या कहते, खुदा ने हमको ऐसा बनाया सीधा, अभी मैं ऐसा घूम गया हूं, खुदा को पीछे रखता हूं, मैं अपने आप को आगे करता हूं। खुदा दुखित होता है। हम परमेश्वर से घूर गए, हम परमेश्वर को पीछे रखते हैं, हम आगे चलते हैं, परमेश्वर दुखित होता है। इसी प्रभु वो नहीं चाहता। उसमें जीवन तो जीवन मनुष्य की ज्योति थी, वो जगत में था, मगर जगत के लोगों ने उसको नहीं पहचाना। ये सृष्टिकर्ता जीवनदाता है, ये सारे सृष्टि को बनाने वाला है, सृष्टि के लोगों को प्यार करता है, सृष्टि के लोगों के लिए उसके सारे गुनाहों को, कोई भी धर्म गुनाह को क्षमा नहीं किया है। मैं बहुत मूर्ति पूजा करते थे, मगर नहीं मानता। प्रिय भाई बहन, गांच है, गांच भगवान नहीं हो सकता, सूर्य भगवान नहीं हो सकता है, इंसान खुदा को बना नहीं सकता है। खुदा ने इंसान को बनाया था। आज प्रिय भाई बहन, हम उसकी आराधना करते जो जीवित है, जो हमारे आप के ऊपर ध्यान करता, हमारे आप को सोचता है कि हमारे बच्चे कभी अनाथ ना हो जाए, कभी दुखित ना हो जाए, कभी अंधकार में ना चला जाए। कि परमेश्वर ने अंधेरे और उजालों को अलग किया। आज हमें आपको भी, हम समाज में रहते, संसार में रहते, समाज को प्यार करना होगा, समाज को बुराई को प्यार नहीं करना है। हर को हम प्यार करेंगे, उनके बुराई को हम नहीं प्यार करेंगे। इसी प्रभु यही सिखाया, खुदा ही सिखाया, इंसान को मोहब्बत करो, मगर उसके अंदर के बुराइयों को मोहब्बत मत करो। आपकी जिंदगी खुशी हो जाएगा, खुशी से चलें, खुशी से रहेंगे। इसी प्रभु हमें आपको बहुत प्यार करता है। प्रभु का आने का समय हो गया है, बहुत जल्द आने वाला है। उसके आने का आगे सारी बातें ये बाइबल में लिखी हुई है, जो पूरा हो रहा है। जाति जाति, राज्य राज्य, भाषा भाषी, कौम को लेकर, घर के अंदर सास बहू, बहू सास, भाई भाई को खून करेगा, बच्चे लोग माता पिता के अनाज्ञाकारी होंगे, बच्चे लोग माता पिता को मर्डर करेंगे, मारेंगे। आज हो रहा है, टीवी में, पेपर में आप देखिए, सारी बातें पूरी हो रही है। मगर सारी बातें
ये कलाम में लिखा हुआ है, सारी पूरा हो रही है, सारी बातें पूरी हो रही है। प्रभु के आने के आगे सूरज लाल हो जाएगा। खुदा के आने के आगे सूरज लाल हो जाएगा। बाइबल में लिखा हुआ है कि वो रगत बन जाएगा। बड़े बड़े ओले गिरेंगे, आग गिरेंगे, आज गिर रहा है। घर के अंदर खुशहाली नहीं, आज नहीं है। ये सारे बातें प्रिय भाई बहनों हमारे आपके लिए है। हमें आपको बचना है। ईश्वर प्रभु हमें आपको एक जीवन के रास्ता दिखाया है। अगर हम झुकेंगे तो सिर्फ यीशु के चरणों में झुकूंगा, किसी के सामने नहीं झुकूंगा। अगर गला कट भी जाए तब भी मैं किसी के सामने में नहीं झुकूंगा। हालेलुया। अगर मैं अपने मस्तक को नीचे करूंगा तो खुदा के चरणों में अपने मस्तक को झुकाऊंगा, किसी इंसान के सामने नहीं झुकाऊंगा। किसी इंसान की तारीफ नहीं, खुदा की तारीफ करूंगा मैं। इसी प्रभु हमें आपको बनाया है। हम सबों को प्यार मोहब्बत करता है। वो जगत में थे, जगत के लोगों ने उसको ग्रहण नहीं किया, अंधकार को ग्रहण किया। आज प्रिय भाई बहनों 2025 परमेश्वर आप लोग को अपने प्रकाश में चलाएगा। 2025 परमेश्वर आपके घरों में प्रकाश देगा। 2025 में खुदा आप लोग के घरों को आशीष करेगा, आपके घरों में प्रकाश देगा, शांति देगा। ये खुदा के कलाम है कि मैं सदा तेरे साथ रहूँगा। इंसान छोड़ दे, भाई भाई को छोड़ दे, मगर खुदा कभी नहीं छोड़ता है। उसका मोहब्बत कभी हम आपको नहीं छोड़ता। हर इंसान इंसान को छोड़ देता है, परिवार परिवार को छोड़ देता है, बच्चे लोग माता पिता को छोड़ के चले जाते, मगर ईश्वर प्रभु कभी भी हमें आपको नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। वो प्यार करता है। सब যদি ছেড়ে দেয় কিন্তু যিশু ছাড়বে না। যিশু ভালোবাসায় তোমাদেরকে ধরে রাখবে, কারণ তিনি আলোময় ঈশ্বর। আলোকে অন্ধকার থেকে দূর রেখেছে। আমাকে আপনাকে সেই অন্ধকার থেকে বাঁচতে হবে। অন্ধকার মধ্যে অর্থ হচ্ছে অনেক মন্দ কাজ, সেখান থেকে যিশু আমাকে আপনাকে আলাদা রাখতে চায়। কারণ তিনি বলেছে জ্যোতি, আমি জ্যোতির মধ্যে তোমাকে চালাবো। আর সেই জ্যোতি হচ্ছে প্রভু যিশু। আজকে প্রিয় ভাই বোন আমরা যিশুবাদ প্রতি যদি আমরা ইমানদার হয়ে যদি আমরা তাকে ভালোবাসি, প্রভু সমস্ত আশীর্বাদ আপনাকে ভালোবাসবে, समस्त आशीर्वाद भालोबासबे आपनाके। यही परमेश्वर के वचन है जो कुछ पृथ्वी में थे 2000 वर्ष आगे, मगर पृथ्वी के लोगों ने उसे नहीं पहचाना, उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। रोमी सम्राट बाइबल में लिखा हुआ है कि वो रगत बन जाएगा। बड़े बड़े ओले गिरेंगे, आग गिरेंगे, आज गिर रहा है। घर के अंदर खुशहाली नहीं, आज नहीं है। ये सारे बातें प्रिय भाई बहनों हमारे आपके लिए है। हमें आपको बचना है। ईश्वर प्रभु हमें आपको एक जीवन के रास्ता दिखाया है। अगर हम झुकेंगे तो सिर्फ यीशु के चरणों में झुकूंगा, किसी के सामने नहीं झुकूंगा। अगर गला कट भी जाए तब भी मैं किसी के सामने में नहीं झुकूंगा। हालेलुया। अगर मैं अपने मस्तक को नीचे करूंगा तो खुदा के चरणों में अपने मस्तक को झुकाऊंगा, किसी इंसान के सामने नहीं झुकाऊंगा। किसी इंसान की तारीफ नहीं, खुदा की तारीफ करूंगा मैं। इसी प्रभु में आपको बनाया है।
हम सबों को प्यार मोहब्बत करता है। वो जगत में थे, जगत के लोगों ने उसको ग्रहण नहीं किया, अंधकार को ग्रहण किया। आज प्रिय भाई बहनों, 2025 परमेश्वर आप लोग को अपने प्रकाश में चलाएगा। 2025 परमेश्वर आपके घरों में प्रकाश देगा। 2025 में खुदा आप लोग के घरों को आशीष करेगा, आपके घरों में प्रकाश देगा, शांति देगा। ये खुदा के कलाम है कि मैं सदा तेरे साथ रहूँगा। इंसान छोड़ दे, भाई भाई को छोड़ दे, मगर खुदा कभी नहीं छोड़ता है। उसका मोहब्बत कभी हम आपको नहीं छोड़ता। हर इंसान इंसान को छोड़ देता, परिवार परिवार को छोड़ देता है, बच्चे लोग माता पिता को छोड़ के चले जाते, मगर ईश्वर प्रभु कभी भी हमें आपको नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। वो प्यार करता है। सब যদি ছেড়ে দেয় কিন্তু যিশু ছাড়বে না। যিশু ভালোবাসায় তোমাদেরকে ধরে রাখবে, কারণ তিনি আলোময় ঈশ্বর। আলোকে অন্ধকার থেকে দূর রেখেছে। আমাকে আপনাকে সেই অন্ধকার থেকে বাঁচতে হবে। অন্ধকার মধ্যে অর্থ হচ্ছে অনেক মন্দ কাজ, সেখান থেকে যিশু আমাকে আপনাকে আলাদা রাখতে চায়। কারণ তিনি বলেছে জ্যোতি, আমি জ্যোতির মধ্যে তোমাকে চালাবো। আর সেই জ্যোতি হচ্ছে প্রভু যিশু। আজকে প্রিয় ভাই বোন, আমরা যিশুর প্রতি যদি আমরা ইমানদার হয়ে যদি আমরা তাকে ভালোবাসি, প্রভু সমস্ত আশীর্বাদ আপনাকে ভালোবাসবে, समस्त आशीर्वाद भालोबासबे आपनाके। यही परमेश्वर के वचन है जो कुछ पृथ्वी में थे 2000 वर्ष आगे, मगर पृथ्वी के लोगों ने उसे नहीं पहचाना, उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। रोमी सम्राट, रोमी सिपाहियों ने सोचा इसे खत्म कर देंगे, उसको कोड़े मारे, थप्पड़े मारे, दाढ़ियां नोच लिया, थूक दिया, फिर भी यीशु खुदा मोहब्बत किया, हे पिता इन्हें क्षमा करते हैं, ये नहीं जानते क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। क्रूस पर भी हमारे आपके लिए महान प्यार को जताया। प्रिय भाई बहनों, ईश्वर प्रभु हमें आपको बहुत प्यार करता है, सबों को प्यार करता है, पूरे वर्ल्ड के लोगों को प्यार करता है। बहुत से हम लोग देखते हैं कि बाइबल में जो सारी बातें लिखी हुई है, इतना जाति कैसे बढ़ा, इतने भाषा भाषी कैसे आए। कोई भगवान कहा कि मैं इंग्लिश बोलता हूँ तुम इंग्लिश मत बोलो, हैं? हेलो, अगर बिहार में जाएंगे तो बिहारी लोग, भाई लोग भोजपुरी में बातें करेगा, अपने भोजपुरी में देवता को पूछता है। बिहार का भगवान कौन है? हनुमान जी है ना। दिल्ली का है लक्ष्मी, बम्बई का है गणेश, कलकत्ता का आपको मालूम ब्यूटी, मगर सबका मालिक तो यीशु है जो सब कुछ को बनाया है। हालेलुया। अगर आप किसी जगह में जाएंगे, कोई भी मंदिर, मैं किसी की तिरस्कार नहीं करता हूँ, अगर बिहार में जाए तो बिहारी भगवान को लेकर बिहारी लोग बैठा रहता है। अगर बम्बई में जाएंगे, महाराष्ट्र में लोग पूजा करता है अपनी भाषा में। दिल्ली में जाएंगे तो दिल्ली में अपनी करता है। मगर चर्च एक ऐसा जगह है, यह सबकी प्रार्थना को, सब भाषा की प्रार्थना को खुदा सुनता है। आप कोई भी लफ्ज में दुआ कीजिए, वो दुआ का उत्तर खुदा देने वाला है। आप कोई भी भाषा में प्रार्थना कीजिए, आपकी मन इच्छा को पूरा करने वाला परमेश्वर वही खुदा जो सब कुछ जानता है। और ये विभाजन हुआ तब जब इंसान को खुदा ने आशीष किया था, तो इंसान ने अपने विचार धारणा से एक सीढ़ी बनाया पृथ्वी से स्वर्ग तक ले।
मैं स्वर्ग में जाना न करूँगा, पहुँच जाऊँगा। परमेश्वर ने देखा, खुदा ने देखा, अरे ये क्या कर रहा है। प्रभु ने कहा देखो इन लोग को मत कुछ कहो, क्योंकि इनको हम आशीष दे दिया है, सारे आशीष दिए हुआ परमेश्वर ने। कहा मैं इनको मत छू, इनको आशीष को मैं नहीं छूँगा, जो दे दिया मैं दे दिया हूँ। अगर इंसान कुछ देता तो आपको बोलता मैंने आपको दिया था ना, क्या भैया भूल गए, है ना, बोलता है कि नहीं। मगर खुदा नहीं बोलता है, प्रभु नहीं बोलता आपको मैंने दिया, तुम्हें दिया, तुम्हारा है, तुम्हारा प्रॉपर्टी है। वहाँ छीना नहीं, भाषा के विभाजन दे दिया, भाषा के विभाजन दे दिया। वहाँ से पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशा में ये इतने भाषा भाषी के लोग हैं, ये सब बढ़ गए। मगर हर जगह में जाइएगा, जिस भी भाषा में यीशु से दुआ करेंगे उत्तर देगा, वो उत्तर देगा। वही है परमेश्वर जो हमें आपको प्यार करता है, बड़े मोहब्बत करता है, जो हमारे आपके लाइफ को बदल देना चाहता है। हम थोड़ा जल्दी जाएंगे, चलो यूहन्ना निकालो 3 अध्याय 19-20 यूहन्ना रचित सुसमाचार। আর সেই বিচার এই জগতে জ্যোতি আসিয়াছে এবং মানুষেরা জ্যোতি হইতে অন্ধকার অধিক ভালোবাসিল, কেননা তাহাদের কর্ম সকল মন্দ ছিল। কারণ যে কেহ কদাচরণ করে সে জ্যোতি ঘৃণা করে এবং জ্যোতির নিকটে আইসে না, পাছে তাহার কর্ম সকলের দোষ ব্যক্ত হয়। কিন্তু যে সত্য সাধন করে সে জ্যোতির নিকটে আইসে, যেন তাহার কর্ম সকল ঈশ্বরের সাধিত বলিয়া স্বপ্রকাশ হয়। आमीन। और दंड की आज्ञा के कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। आमीन। प्रिय भाई बहनों, अंधकार का मतलब है शैतान हर इंसान को आज अंधेरे में लेके जा रहा है। अंधेरे का मतलब निराशपन। एक शैतान के एक बहुत बड़े योजना है, अगर इनको निराश कर दे तो इनके जिंदगी में सारे अंधेरा हो जाएगी, कुछ भी इनको अच्छा नहीं लगेगा। दूसरी, अगर आपके घर में मुसीबत दे दिया तो आपके घर अंधेरा हो जाती, कुछ अच्छे नहीं लगेगा, चारों तरफ देखेंगे अंधेरे ही अंधेरे, क्या करूँ ना करूँ, क्या करूँ ना करूँ, ये करते करते आपका टाइम गुजर जाए, रात में भी नींद नहीं आती है, सो नहीं पाते हैं। इसी प्रभु कह रहा है कि जब मैं जगत में था मैं रोशनी प्रकाश हो गए थे, मगर लोगों ने अंधेरा को प्यार किया, उजाले को प्यार नहीं किया। कभी कभी हम लोग समझिए, माफ कीजिए, मैं टाई पहना हूं, अभी मुझे सब प्यार करेगा ना, भाई बहुत बड़े व्यक्ति है बाप टाई पहन के, अच्छी बात है, मगर गरीब जो बैठा उसको कौन प्यार करेगा? आपको टाई को मुझे देख के प्यार करे, मगर गरीब जो बैठा हुआ, खुदा नहीं सिखाता टाई वालों को नहीं, तुम्हारा मोहब्बत है सबको प्यार करो एक समान। हालेलुया, यही प्रभु सिखाता है, यही तो प्रभु यीशु कहता है कि जो अंधियाले में रहते हैं वो सब कुछ कर पाते, प्यार कर पाते लोगों को। यीशु प्रभु हमें आपको बहुत प्यार करता है, हम अंधेरे में नहीं, हमें उजियाले में रखना चाहता है परमेश्वर। भविष्य में हम लोग प्रिय भाई बहनों, हम देखते कि एक लाइट जो है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब महत्वपूर्ण बातें जो आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए है,
जो प्रभु यीशु हमें आपको आज के दिन देना चाहता है। हम निर्गमन के पत्री का लेंगे, यात्रा पुस्तक 13 अध्याय 21-22। और यहोवा ने उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। उसने ना तो बादल के खंभे को दिन में और ना आग के खंभे को रात में लोगों के आगे से हटाया। সদাপ্রভু দিবাতে পথ দেখাইবার জন্য মেঘ স্তম্ভে থাকিয়া এবং রাত্রিতে দীপ্তি দিবার জন্য অগ্নি স্তম্ভে থাকিয়া তাহাদের অগ্রে অগ্রে গমন করিতেন, যেন তাহারা দিবারাত্র গমন করিতে পারে। লোকেদের সম্মুখ হইতে দিবাতে মেঘস্তম্ভ ও রাত্রিতে অগ্নিস্তম্ভ স্থানান্তর হইত না। আমেন। और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था। उनके आगे आगे चलता था। हम देख रहे लाइट, खुदा लाइट है। इजराइली को जब मिस्र की गुलामी से बचाया था तो 40 साल तक ले जंगलों में परमेश्वर ने इजराइलियों को लेकर चला। 40 साल एक दिन की जर्नी नहीं, 40 साल बड़ी लंबी यात्रा किया। इजराइल लोग जंगल में चलते थे। 40 साल में इजराइली का जूता पुराना नहीं हुआ, उन लोगों के कपड़ा नहीं फटे। 40 साल में इजराइली जंगल में चल रहा था, कोई बीमारी, कोई मुसीबत, कोई परेशानी नहीं हुआ। 40 साल तक प्रभु ने अपने प्रकाश में इजराइली को चलाया आगे गए चल के। आज हमें आपको भी परमेश्वर चलाना चाहता है। प्रिय भाई बहनों, ये संसार एक पाप, एक अंधकार की छाया है। इस संसार में 40 साल जिससे इजराइली को चलाया परमेश्वर, हमें आपको भी चलाना चाहता है। फर्क अगर हम अंधेरे को छोड़ दे, बुराई को छोड़ दे, तो प्रभु आपके हाथों को पकड़ के चलाएगा। 40 साल तक ले इजराइली को खुदा ने चलाया, टॉर्च लेके नहीं चलाया। अंधेरे है, देखो गड्ढे में गिर जाओगे, अपने ही प्रकाश में। और आगे खुदा चलता था, उनके सारे लाइट जंगलों में प्रकाश देता था। जब खुदा के लाइट जंगलों में चल रहा था, इजराइली 40 साल जो खुदा के पीछे पीछे चल रहे थे, उस जंगलों में शेर, भालू, बड़े बड़े जीव जंतु थे, किसी ने भी इजराइली को छुआ नहीं था। अगर आप भी खुदा के पीछे पीछे चलेंगे तो आपको कोई भी नहीं छू सकता है। कोई मुसीबतें आपको नहीं छू सकती है, कोई गरीबी आपको बर्बाद नहीं कर सकता है। खुदा आपके साथ जब है तो सब कुछ आपके साथ में है। इस प्रभु 40 साल तक जंगलों में इजराइली को लेकर चला। आज हमें आपको भी लेकर चलना चाहता है प्रभु यीशु। आपकी जितनी भी उम्र हो, कोई फर्क नहीं, अगर यीशु का हाथ पकड़ लें, खुदा का हाथ पकड़ लेंगे, खुदा आपको चलाएगा। और जब खुदा चलाएगा तो मुसीबतों में नहीं चलाएगा, खुशी के रास्ते में चलाएगा, शांति के रास्ते में चलाएगा, प्यार और दया के रास्ते में प्रभु आपको चलाएगा। 40 साल तक इजराइली को चलाया, किसी बात की मुसीबतें नहीं हुई, किसी बात के मोहताज नहीं हुए, खाने के मोहताज नहीं हुए। स्वर्ग से मन्ना देता रहा खुदा, उसके कपड़े पुराने नहीं हुए, जूते नहीं फटा। प्रिय भाई बहनों, यीशु जीवित है, वो हमें आपको भी चलाना चाहता है और रोशनी में चलाना चाहता है। आगे आगे चल रहा था खुदा। भविष्य में हम लोग प्रभु कहते हैं, बाइबल पढ़ते, प्रार्थना करते, अच्छी बात है, मी गॉड ब्लेस यू, मगर अपने विश्वास को हम कमज़ोर कर देते हैं। जब कुछ आ जाता तब इंसान पे भरोसा रख लेते हो,
भूल जाते प्रभु से प्रार्थना करने के लिए। बहुत से हम लोग को खुदा को बोलते, मगर जब मुसीबत आती है तब हम खुदा से हट जाते, हम इंसान को देखने लगते। इंसान अगर कोई मुझे सहायता मदद करते, नहीं प्रिय भाई बहनों, अगर मुसीबत में आप खुदा को याद कर लेंगे तो आपका मुसीबत आपका नहीं, खुदा का मुसीबत हो जाएगा और आपको आज़ादी कर देगा। अगर आप उस समय यीशु को देख लेंगे अपने मुसीबत में, तो मुसीबत आपका नहीं, यीशु का हो जाएगा। यीशु आपको आशीषित कर देगा। प्रभु यीशु बहुत समय हम लोग को लाइफ में काफ़ी, हम लोगों को लाइफ में बहुत कुछ परमेश्वर हमें आपको सिखाना चाहता है, बताना चाहता है, चलाना चाहता है। मैं एक बार दार्जिलिंग में मीटिंग में थे, हमारा मीटिंग हो रहा था, कन्वेंशन बड़ी। वहाँ से मीटिंग ख़त्म हुआ तो हम हमारे फैमिली को लेकर हम लोग बाज़ार गए थोड़ा, मगर बाज़ार लेने का समय हमें थोड़ा 2 घंटा 3 घंटा था हमारे पास में, क्योंकि वहाँ से हमें एक टी गार्डन नीचे में, एकदम नीचे में, करीब 1,500-2 हज़ार ऐसी फीट नीचे था। वहाँ हमें मीटिंग में जाना था। हमने मार्केट से, जब 5 बजे का समय होता है भाई बहनों, तो दार्जिलिंग में अंधेरा हो जाता है एकदम। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो हम लोग देख रहे 5 बजे चलो, तो थोड़े से गए थे, देखते एकदम पूरा अंधेरा, क्योंकि जो रास्ते जाना पड़ता है इस तरह का रास्ता है और चारों तरफ चाय बागान है। तो हमारे छोटी साली थी, बता रही कि भाई जीजा जी देखो ऐसा बात है, अगर हम लोग ये रास्ता जाएंगे खतरनाक है, एकदम अंधेरा है, मत जाइए। मैंने उनको देखा, उन्होंने तुम आँख बंद करो। आँख बंद की, मैं भी आँख बंद, प्रभु तो ज्योति है जो इस्राएल को 40 साल उस अंधेरे जंगल में चलाया, और तू लाइट होकर उनके आगे के चला। प्रभु मैं तेरा दास हूँ, मैं तेरे नबी हूँ, प्रभु मुझे इस घर में जाना तेरी दुआ के लिए। कैसे जाऊँगा प्रभु, तू मुझे मदद कर। जब मैंने आमीन कहा, आँख खोला, एक सुंदर सा चांदनी रात एकदम मेरे सामने में लाइट आ गया। हालेलुया। प्रभु लाइट को देख के चल, मैंने लाइट को देखकर बगान में एक एक पत्ते को मैं देखते 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 गाते गाते गाना गाते गाते जब वहाँ पहुँच गए तो उस जगह पर खड़ा हुआ था चंद्रमा। मैं बोला प्रभु मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूँ, मैं धन्यवाद दे, तू लाइट है। इस्राएल को 40 साल तूने लेकर चला, तेरे आज बंदा को तूने यहाँ तक पहुँचाया, मैं तेरे हाथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। अगर गला कट भी जाए तो मैं तेरे हाथ को पकड़े रहूँगा। आज यीशु प्रभु हमें आपको 40 साल चलाना चाहता प्रिय भाई बहनों, इस्राएल को चलाया, आज आपके घरों में खुशहाली देना चाहता है प्रिय भाई बहनों, बहुत सारी खुशहाली देना चाहता है। यीशु प्रभु हमारा आपका परमेश्वर है, हमें आपको बचाने के लिए प्रभु आया। बहुत सारी बातें, एक प्राइम मिनिस्टर, मैं नाम नहीं बताऊंगा, करीब 10 साल आगे की बात है, उसे जब प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट आया, उसने कहा 26 जनवरी को मैं इस अंचल में जितने भी क्रिश्चियन दूसरे कौम के लोग हैं सबको मार दूंगा, उसके घरों को जला दूंगा। 26 तारीख 9 बजे फिलहाल कुछ नहीं हुआ, उस समय सारे जला दूंगा मैं। सब कुछ तैयारी हो गया, मगर मसीह लोग दुआ में प्रार्थना में रहे। 9 बजे के आगे उस जगह का नाम डोंग, उस जगह में 9 के आगे प्रभु ने इतनी बड़ी आंधी आग चलाया कि वहाँ जो जितने थे सब घर जल गया, मगर क्रिश्चियनों को घर में एक भी आँच नहीं लगा, आँच नहीं लगा, नहीं लगा। वो मिनिस्टर
सोचा कि ये खुदा से मैं बंदा नहीं ले सकता हूँ। प्रिय भाई बहनों, अगर आप खुदा के साथ रहेंगे ना, खुदा आपको कभी भी आपका घर को बर्बाद होने नहीं देगा, आपके घर को नुकसान नहीं होने देगा। इमली का हालत हम लोग सुन रहे हैं अभी। मेरी बच्ची नाती बोला, नाना देखो देखो मोबाइल दिखा रहा है। आज हम लोग दुआ किया उसके लिए, प्रार्थना किया। क्यों ऐसा हुआ? क्रिश्चियन का बहुत घर बचा हुआ, कोई भी घर में आग नहीं लगा, दिखा रहा था। क्यों? कारण क्या? अमेरिकन लोग जो परमेश्वर की बातों को नहीं मांगकर गंदगी काम करते थे, परमेश्वर दंड दिया, उसे दंड दिया। खुदा जब दंड देगा तो कोई भी नहीं, मुझसे कोई भी रोकने वाला नहीं होगा। आज यीशु को आने का टाइम हो गया है, यीशु को आने का टाइम हो गया है। यीशु बहुत जल्द आने वाला है। इस्राएली को 40 साल परमेश्वर ने चलाया। मूसा को खुदा ने आग की झाड़ी में दर्शन दिया। उस समय फिरौन राजा ने कहा, जितने भी लड़का हो सबको मार डालो, लड़कियों को छोड़ दो, लड़कियों को छोड़ दो। उसी समय मूसा के जन्म हुआ। मूसा की माँ ने बहुत खुदा से मोहब्बत करती, कैसे बचाऊं इसे, कैसे बचाऊं। छोटे टोकरी में रखकर उन पर भरोसा रखकर फंसा दिया। और जब बसते बसते बच्चा चल रहा था, एक जगह पहुंचा जहां फिरौन की लड़की नहा रही थी। उसने कहा, वो देखो तो कुछ आवाज आ रहा है। बोला हाँ, बोलो उसको लेके आओ। लेके आया, उसको देखा, एक सुंदर सा बच्चा था। सॉरी। प्रिय बहनों, आप माँ के लिए आज है। माँ अपने बच्चे की जिंदगी को बहुत सुंदर बचा सकती है, अच्छी जगह पर खड़ा कर सकती है। उस माँ के अंदर था माँ की ममता। मैं अपने बच्चे को तो फंसा दिया हूँ, मगर जब बच्चा चल रहा था, वो सूखे सूखे से दूर से देखते देखते जा रही थी। जब देखा फिर उनकी लड़की ने उसको लेके रखा, माँ वहाँ पहुँच गई। तब फिर उनकी लड़की बोला, कोई एक भाई को बुलाओ जो इसको देखभाल करे। उसके बहन थी, बोले ये है, तुम देखोगी? बोला हाँ मैं देखूंगा। बच्चा को छोड़ा था, फिर गोद में ले लिया, संभालने लगे, सुंदर बनाया। जब मूसा बड़ा हो गया, तब फिर उन्होंने एक कहानी बताया फिर कि जितने लड़के लोग मार दिए जाए। मूसा ने कहा आमीन, ये तेरे वंश से होगा, तेरे घर से शुरू होगा। फिर उन चिल्ला उठा, नहीं ऐसा नहीं होने का। फिर उनका पहला लड़का मर गया। फिर उन्होंने सोचा, एक खुदा है जो बचाने वाला है। आपका घर परिवार को बचाने वाला ईश्वर प्रभु है। हर मुसीबत से प्रिय भाई बहन आपको बचाएगा। आज मुझे आपको मूसा का समान परमेश्वर रखना चाहता है। प्रिय बहनों, मूसा की मम्मी को जो प्यार दिया परमेश्वर आशीष किया, आज बहनों को आशीष करे कि आप भी अपने बच्चे लोग को इसी तरह के बचाए रखें। संसार के गंदगी से, संसार के गंदगी कामों से, गंदगी संगति से आप अपने बच्चे को बचाकर उसके भविष्य को सुंदर बना सकते हैं। हालेलुया। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दे। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया।
कर आ, कर्जों में कष्टों में मेरा पिता बन कर आ, दुखों में आशों में मेरी माँ बन कर आ, कर्जों में कष्टों में मेरा पिता बन कर आ, मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा, मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। अंधियारी राहों में मेरी रोशनी बन कर आ, मौत की वादियों में मेरा जीवन बन कर आ, अंधियारी राहों में मेरी रोशनी बन कर आ, जंगल में रोशनी में चलाया, आपकी जिंदगी को उजाले में चलाया, मेरा जीवन बन कर आ, मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा, मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे पास ही रहना प्रभु। 40 साल इजराइल के साथ तू रहा, मेरे साथ रहो, मेरे परिवार के साथ रहो खुदा। तूने 40 साल इजराइल को लेकर चला उजियाले में खुदा, मेरे भी साथ हो, मेरे परिवार के साथ हो। मैं मेरे परिवार को तू अपने वही प्रकाश में चला खुदा। घर की मुसीबत अंधेरा है, घर के परेशानी अंधेरा है, घर के कोई प्रकार की बीमारियां भी अंधेरा है। जिस घर में खुदा है उस घर में अंधेरा नहीं है, इस घर में रोशनी है। जिस घर में यीशु है उस घर रोशनी का घर है। प्रिय भाई बहनों, आज यीशु प्रभु हमें आपको यह सच्ची हकीकत जो यीशु को आने का समय हो गया है, अपने प्राण के लिए सोचिए कहाँ जाएंगे। मैं 3 बार खुदा यीशु को मैंने देखा, सामने फेस टू फेस देखा मैंने। खुदा ने मुझसे बातें किया। 3 बार मैंने यीशु को सामने देखा, बातें किया प्रभु। एक बार मैं स्वर्ग पहुंचा, मेरे शरीर घर पे था मेरा, देख नीचे में देखा मेरे शरीर। मैं बोला प्रभु अब नीचे नहीं जाऊंगा मैं। बोलते नहीं तुझे जाना है। इस बंदा को खुदा की ज़रूरत था उसकी खिदमत करने के लिए। आज खुदा आप सबों को चाहता है उसकी खिदमत करने के लिए। सबों को प्यार करता है खुदा। यीशु का प्यार सबके लिए है। प्यार में जाति पाति नहीं, धर्म नहीं है, ऊंचे नीचे नहीं है, लाल काला पीला नहीं है, सबको प्यार करता है खुदा। एक है प्यारी। प्यारी हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। आज इशारे को चलन थोड़ा जल्द दुर्पद पढ़ के दूसरा शामिल 22 अध्याय 29 पद। দিনে তাহারা আমার কাছে আসিল, কিন্তু সদাপ্রভু আমার অবলম্বন হইলেন। আমেন।
29 पद हे यहोवा, सेकंड सामुएल। तू ही मेरा दीपक है। आप लोग पीछे पूछ लेंगे। हे यहोवा, तू ही मेरा दीपक है और यहोवा मेरे अंधियारे को दूर करके उजियाला कर देता है। आमीन। आमीन। आज आपके घर को खुदा अंधेरे को हटाना चाह रहा है। आज खुदा आपके घर को रोशनी देना चाह रहा है। हे प्रभु, तू तो मेरे अंधियारे को हटा देने वाला है। इज़राइल के सारे अंधेरेपन को हटाया, 40 साल चलाया। आज वो प्रभु कह रहा है कि प्रिय भाई बहनों, आपके सारे घर में जो अंधेरे हैं, ये सब मुसीबत को हटा रहा है परमेश्वर। आज से आपके घरों में परमेश्वर रोशनी दे रहा है। आज के आपके घरों को खुशहाली दे रहा है परमेश्वर। 2025 के प्रभु आपको आशीषित करना चाह रहा है। 2025 में खुदा आपको घरों को खुशहाली, आनंद और प्रकाश, रोशनी देना चाह रहा है। शांति की रोशनी आपके घरों में देगा। जब खुदा के रोशनी आपके घर में है तो कोई मुसीबत के अंधकार आपके घर में नहीं ढुक सकता है, नहीं ढुक सकता है। जब परमेश्वर का आशीष आपके घर में रोशनी है तो उस घर में कोई मुसीबत के अंधकार के छाया, गरीबी आपके घर को नहीं ढुक सकता है। प्रिय भाई बहनों, ईश्वर ने आपको प्यार किया, सबको छोड़ा नहीं, सारे आशीष दिया है। आज प्रभु आप लोगों को भी आशीष किया। प्रभु आज आपको भी आशीष किया। प्रिय भाई बहनों, मुझे भी आशीष किया है। आज इसी प्रभु को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। लास्ट पद, यशायाह 60 अध्याय 19 पद, यशायाह की पत्री 60:19। फिर दिन को सूर्य तेरा उजियाला ना होगा, ना चांदनी के लिए चंद्रमा, परंतु यहोवा तेरे लिए सदा का उजियाला और तेरा परमेश्वर तेरी शोभा ठहरेगा। आमीन। आमीन। সূর্য আর দিবসে তোমার জ্যোতি হইবে না, আলোকের জন্য চন্দ্রও তোমাকে জ্যোৎস্না দিবে না, কিন্তু সদাপ্রভুই তোমার চিরজ্যোতি হইবেন। তোমার ঈশ্বরই তোমার ভূষণ হইবে। আমেন। महत्वपूर्ण बात ध्यान देना होगी। फिर दिन को सूर्य तेरा उजियाला ना होगा। ये समय आ रहा है प्रभु का आने का समय। इस सूर्य अंधेरा हो जाएगा, उस समय कोई प्रकाश नहीं रहेगा। उस समय सूर्य तुम्हें प्रकाश नहीं दे। खुदा के आने का समय ये सूर्य की रोशनी हट जाएगी, अंधेरे पूरे पृथ्वी पे आ जाएगा। दूसरी बात, न चांदनी के लिए चंद्रमा, परंतु यहोवा तेरे लिए सदा का उजियाला। परमेश्वर आपके लिए सदा के उजियाला, खुदा आपके लिए सदा के लिए रोशनी बनना चाहता है। और तेरा परमेश्वर तेरी शोभा ठहरेगा। तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारी शोभा, तुम्हारी सुंदरता को बढ़ाएगा, तुम्हें सम्मानित जगह में रखेगा। खुदा तुम्हें शोभा को बनाना चाहता है, तुम्हारे भविष्य को सुंदरता बनाना चाहता है खुदा। खत्म, तेरे साथ रहेगा भी है ना, शोभा बढ़ाएगा और तेरी शोभा ठहरेगा। ओके, ईश्वर प्रभु आप सबके साथ में हैं। 2025 प्रभु आप लोग को आशीषित करे। आपके घरों में शांति के प्रकाश हो, प्रेम की प्रकाश हो, खुशहाली के प्रकाश आपके ज़िंदगी में, आपके परिवार में हो। जब यह जाए तो यीशु का, खुदा का प्रकाश शांति लेके जाए अपने घरों में। प्रभु आपके घरों को आशीषित करने वाला है। यीशु सबको प्यार करता है, सबको प्यार करता है। बहन, यीशु आप लोग को भी प्यार करता है। आज खुदा से कहिए, खुदा मैं आया हूँ तेरे पास कुछ तुझसे पाने के लिए। प्रभु मेरे घर को तू खुशहाली दे। तेरे खुशी मेरे घर के लिए सबसे बड़ी संपत्ति है। यीशु आप सबों को प्यार करता है।
यीशु आप लोगों को आशीष करें। आज जब घर में जाएंगे, परमेश्वर का आशीष आपके साथ जाएगा। जब घर में जाएं, खुदा के आशीष बरकत आपके घरों में जाएगा। हम ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दे। प्रभु तुझे मैं मेरे धन्यवाद दे रहा हूँ। प्रभु जी आशीष करें।